बोल वॉर रूम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। इससे पहले कि हम अपने अगले मेहमान की जानिब जाएं, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने दिया है मौसर जवाब। पांडु सेक्टर में पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने भारतीय फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नागाटक को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से पहले भी दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौजी चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहरा चुके हैं और एक नहीं कई चेक पोस्ट पे झंडा लहरा चुके हैं। और इसी तरह का एक और वाकया हम देख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तानी अफवाज ने और इसके सिलसिले में भारतीय हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान। लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कोर्स। और खातिन हज़रात, आपको ये बताएं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जिस वक्त हिटलर का तूती बोल रहा था, हिटलर का तूती इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि वो प्रोपेगेंडा मशीन के साथ चल रहा था। और ये लफ्ज़ प्रोपेगेंडा सबसे पहले उसके जो सॉर्ट ऑफ इत्तलात के लोग थे, जिसमें से गोएबल्स सर फहरिस्त था, उसने ये इस्तेलाह इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें पूरी दुनिया को ये बताया गया कि वो क्या कितने ज़बरदस्त हैं। और एक पूरा उन्होंने ड्रामा रचा, जिसको फिर आज उस ड्रामे को आज हम अंग्रेजी में प्रोपेगेंडा के तौर पे जानते हैं। अगर हम देखें इस वक्त तो प्रोपेगेंडा मशीन गोएबल्स जो है उसके बाप बैठे हुए हैं और जिस तरह भारत में जिस तरीके से वो नए नए ड्रामे रच रहे हैं, नए नए ड्रामे गढ़ रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर मीडिया वॉर तक फैल चुकी है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर गार्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वकार साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कम्स विद क्लेम्स, पाकिस्तान कम्स विद प्रूफ्स, सबूतों के साथ आते हैं और ऐसे सबूत कि जिनको फ्रांस से लेके अमेरिका तक सब मानते हैं, खलीजी ममालिक तक सब मानते हैं, सब अपने अखबारात में शाया करते हैं पिन पॉइंट प्रेसिजन के साथ। और एक तरफ भारत है। मैं तो खैर काफ़ी महजूज हो रहा हूँ क्योंकि आजकल हाई वोल्टेज मामला चल रहे हैं, तो कभी इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, तो मशवरा है कि वो ज़रा 2 मिनट के लिए भारतीय चैनल देख ले, तो अच्छा खासा जो है ना वो जो वहाँ चुटकुले छोड़े जा रहे हैं वो काफ़ी बंदे महसूस हो जाएंगे। तो वकार साहब, ये जो प्रोपेगेंडा इस वक्त भारत कर रहा है, दिस विल डाई डाउन विद इट्स ओन टाइम। जी बिल्कुल, बाहर तो डाई डाउन हो जाएगा। अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शायद मैं पहले भी शेयर किया है। मैं 5-6 दिन जाता रहा हूँ, इंक्लूडिंग जो बदतमीज आजम है नाब गोस्वामी थे, और लिटरली फिर एक स्टेज आ गई तो मैं हंसता ही रहता था, मतलब एंड देन फिर उस पर बड़ा सोशल मीडिया ने कहा कि यार इनको तो फर्क नहीं पड़ता। और बिकॉज इतनी आई वुड सॉरी टू से बकवास और अब्सर्ड किस्म की डिस्कशन, एक्चुअली डिस्कशन तो होती नहीं है, एक शाउटिंग मैच होता है, अब्यूज होती है, एंड दे ट्राई टू अंडरमाइन डिस्पाइट कि वो एज अ गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। बाकी इनका जो है, आई थिंक हिस्ट्री में अभी लंबी बात हुई, अल-बरूनी केम टू इंडिया, तो उसका एनकाउंटर उसका था, यार इनको आपने ठीक कर सकते हैं। दे थिंक सारी विजडम हर कुछ इधर ही है। इस तरह कायद-ए-आज़म ने छोड़ा जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे पहले हो रहे उसके एम्बेसडर है, देन ही रियलाइज कि नहीं। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि इनका जो है ना, बेसिकली दे हैव देयर ओन लॉजिक बबल। आप सिर्फ एक मिसाल ले लें कि अगर भारत का वज़ीर-ए-आज़म मोदी कहता है कि वैदिक एज में जो 3000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, वो लॉर्ड गणेशा जो उनके जो भी उनके गॉड होंगे, मैं तस्दील नहीं कर रहा कि जिसका हेड कैसे लगा कि इंसान के सर पे, तो साफ ज़ाहिर है प्लास्टिक सर्जरी थी। दे टॉक ऑफ स्पेसशिप इन वैदिक एज, और ये माना जाता है भारत में, दिस इज यू नो इसको बेसिकली सेफ्रॉन साइंस कहते हैं। तो इसी तरीके से आई थिंक जो बॉलीवुड मेंटालिटी है उसमें ये एक फिल्म चल रही है भारत में, एंड नोबडी, अभी जैसे आपने मेंशन किया, अभी फ्रेंच अखबार है सबसे बड़ा ले मोंड, आई एम श्योर इस पे बातचीत हुई होगी जी। वो कह रहे हैं, उसकी हेडिंग है मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान रिवील्स वीकनेसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मतलब मुंह पे लिटरली अभी पंजाबी कहते हैं खल्ला मारा कि जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली इंडियन मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर इट्स आर्म्स सप्लायर्स, और ये मैं लास्ट टाइम भी कहा था जब से फिटआउट हुआ था कि ये सिर्फ असला इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आर्म सप्लायर परेशान है। बिकॉज अभी आप देखें, अभी बल्कि एक इंटरेस्टिंग मीम चल रही है, चाइना ने गाना बनाया है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, और पंजाबी ट्यून के ऊपर कि हमारे पास जहाज आ गया, उसके बाद क्या हुआ। तो ये है ग्राउंड परफॉर्मेंस, देयर इज डेफिनेटली। अच्छा, आप आ जाए लैंड फोर्स पे, आ जाए एलओसी पे, इतनी कुटाई हो रही है, देयर आर नाउ वीडियोस कमिंग, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें लिटरली लोग चीख रहे हैं, इनके सोल्जर ऑफिसर आग लगी है। ये टोटल परफॉर्मेंस है, ये बैटल हार्डन फोर्स नहीं है। बाकी नेवी को ट्राई करना है, उधर भी कर लें। ड्रोन वाला एक ड्रामा किया है जो पाकिस्तान ने आई थिंक 99% ड्रोन गिराए हैं, हालांकि बड़ा हाई टेक ड्रोन है। दे थिंक प्रॉब्ली के खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक है, ऐसा नहीं है। एंड नाउ आई थिंक द वर्ल्ड इज आप अरब सोशल मीडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज एन इंप्रेशन कि शायद
टर्की में अज़रबैजान में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हम इधर रोज़ाना बात करते हैं। अभी भी एक दोस्त मिले इनके ठीक है, एवरीबॉडी सपोर्टिंग, और कह रहे हैं कि यार जने के बच्चे हैं पाकिस्तानी, मतलब इंडिया को साफ है, इसने एक ऑरा बनाया कि बहुत बड़ी पावर है। इवन अरब स्ट्रीट में सोशल मीडिया जो अरब स्ट्रीट ही है, आप जाके कमेंट्स देखिएगा, लिटरली पीपल आप कहते हैं कि यार बड़ी फियरलेस कौम है, बड़ी चिल कौम है, एंड दे हैव अ वेरी गुड मिलिट्री, और हम सपोर्ट करेंगे बीइंग इस्लामिक आल्सो। तो ये अभी आई थिंक रीजन में नेपाल इनको गालियां दे रहा है, बल्कि एक नेपाली ने कमेंट दिया कि यार जब आज़ाद हो जाता है दिल्ली से कैप्चर तो हमारा लेक और सिक्किम हमें वापस आप लेके दें। सो बांग्लादेश इज अगेंस्ट दैम। सो ये आई थिंक रीजन में इनकी टोटल हालत है। बाकी फियर है बिल्कुल जी, क्योंकि अभी तक शील्ड सामने आया, थोड़ा तो भी चलना पाकिस्तान पे, तो उसका बहुत बड़ा फियर है। मैं अभी 4 दिन से देख रहा हूँ इनके स्पेशली स्ट्राइक के बाद 2 दिन से कि बड़े बड़े जो मिलिट्री थिंकर लाइक जॉन बाय शामर, इसने क्रिश्चियन फेयर को बुलाया उन्होंने और मुंह में डालने की कोशिश की अल्फाज। एवरीबॉडी सेड कि यू हैव एक्चुअली वेरी बैड ऑप्शन लेफ्ट, तो अभी इसने करना है पाकिस्तान में और फिर चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसकी हजीमत है, हर फ्रंट पे है रीजन में, एंड आई थिंक इंटरनली भी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग कर रहे हैं कमेंट कीजिए किधर गए फिर वो सूरमा जो आपने भेजे थे। ठीक है, आपने रात दिन दिहाड़े देखे मिसाइल वॉर, फिर वेरी लोगों को समझ नहीं है, लोग पूछते हैं कैसे मिसाइल को ऑनेस्टली नोबडी कैन स्टॉप, बिकॉज जब आप करना है तो फिर आजकल टेक्नोलॉजी भी है। ईरान इसराइल का एक्सचेंज देख लें, नहीं रोक सके थे दोनों तरफ। रशिया यूक्रेन वॉर में मॉस्को तक को हिट किया यूक्रेन में और इधर भी तबाही हुई। बाकी आगे एयरफोर्स नेवी आर्मी हाफिजर वहाँ पे इंशाल्लाह मुकाबला होगा, अमेरिकन सिक्योरिटी होगी उनकी, लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और ये लिमोंडे ने ये भी कहा है कि ये बैटल हार्डन है, एयरफोर्स को भी कहा है, फौज तो है कि ये बिकॉज बड़े अरसे से लड़ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपने गलत जगह पकड़ा लिया। तो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन एंड इंशाल्लाह बी कॉन्फिडेंट। बाकी ठीक है, साइबर वॉरफेयर है, कुछ अपने यार दोस्त भी बैठ के वो सॉरी उससे वो गद्दारी कर रहे हैं जब आप भारत का नैरेटिव चलाते हैं और सवाल करते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था इनको आइडेंटिफाई कर लें, बिकॉज वॉर टाइम में ये नहीं देखा जाता। वॉर टाइम में आप सिंपल सपोर्ट करते हैं अपनी मिलिट्री को। अवाम हमारे अभी वेटरन्स हैं, हम लोग खुद हैं, हमने भी वॉलंटियर किया है। 40 लाख वेटरन तैयार है, जिसके पास पुरानी गन है, पिस्टल है, राइफल है, जो जी है। उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं, जस्ट सेंड। मैंने कहा जी मुझे आप भेजें एज अ सीपॉय, मुझे भेजें एज अ हवलदार, मुझे भेजें एज अ ब्रिगेड कमांडर, जहां आप समझते हैं। तो बात यही है कि इतना जज्बा है और अल्लाह के फजल से हम लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, मिलिट्री लीडरशिप आप देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, और उसमें आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम। हमारे साथ ही रहिएगा सर। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।